लेकर कहाँ जा रही हो मुझे? सरिता मेरी बात सुनो, क्या हुआ है? मुझे क्यों रोका तुमने? बोलो सरिता, क्यों रोका तुमने मुझे? रात से क्यों बात नहीं करने दी? सरिता बता। मेरी तरफ देखो। तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें डर है कहीं मेरे आने से राज तुमसे दूर ना हो जाए? सही कह रही हूं ना मैं? हाँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी शादी अधूरी छोड़कर आई हूं। कितना बड़ा रिस्क मैंने लिया है। गौरव की जगह अगर कोई और लड़का होता ना तो शायद मुझे कभी आने नहीं देता। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। अरे फिर भी मैंने गौरव और अपने परिवार को मनाया कि जब तक मैं सरिता का पुनर्विवाह नहीं करवाऊंगी तब तक खुद शादी नहीं करूंगी। सरिता, मुझे अब रात से किसी भी रिश्ते की उम्मीद नहीं है। गौरव मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बस तुम्हारे और राज के बीच की दूरियां मिटाना चाहती हूँ और वापस गौरव के पास जाना चाहती हूँ। अब तो विश्वास कर सकती हो। अगर विश्वास नहीं होता तो तुमसे इतनी बात नहीं करती। तुमसे कह देती चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, देख सकती हूं मैं। पर तुम्हारे दिल का क्या? अगर राज को देखकर वो तुम्हारा नहीं रहा तो दिव्या, दिल है ना दिमाग की सुनता है ना समाज की। दिल इंसान को कमजोर बना देता है। अगर राज को देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगा उसके लिए तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? कैसे? सरिता, हमारे देश में आज भी अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं और अक्सर कामयाब रहती है। किस वजह से? एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाती है एक अजनबी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने। किस आधार पर? शादी के समय लिए हुए वचनों के आधार पर, विश्वास के आधार पर। वो रिश्ता कच्चा नहीं होता है सरिता। हमारा रिश्ता तो कच्चा ही है ना दिव्या। कहाँ निभाए हैं राज जी ने कोई वादे, कोई कस्में, कोई वचन? बताओ दिव्या, तुम भूल जाओ मैं तुम्हें जो कुछ भी कहा। भूल जाओ मैं तुम्हारी मदद मांगने आई थी। तुम अपना घर बसाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इतना आगे बढ़ने के बाद मुझ में ये रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। राज जी को खोने की ताकत नहीं है मुझ में। सरिता, एक मिनट। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? सरिता, तुमने और राज ने 7 फेरों के समय जो 7 वचन लिए थे जो कभी निभाए नहीं गए, मैं उन्हें पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का अब वही मकसद है। आज मैं 7 वचन लूंगी और अपने दिल को मर्यादा में बांधूंगी। शायद तब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। विघ्नाशनो विघ्न विदूरकारी निर्विघ्न कार्यो सकलार्थ सिद्धि विघ्नेश्वरो विघ्न हरेश पूज्यो वधूवराभ्याम शुभताम ददातु। ये लो, जलाओ इस कपूर को। ये क्या पागलपन है दिव्या? अग्नि परीक्षा है। तुम जो मांगना चाहती हो वो मांगो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सरिता, तुम्हारा जो भी डर है उसे आज एक वचन का रूप दे दो। जलाओ इसे।
आग्न आया हि बीतये क्रीडानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि अयम् आपाहुरेतान्ति जिन्वति मांगो, जो चाहती हो वो मांगो। तुम कभी राज जी के लिए खाना नहीं बनाओगी? मैं वचन देती हूँ, मैं कभी भी राज के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तुम बीमारी में कभी उनका ख्याल नहीं रखोगी? मैं वचन देती हूँ, बीमारी में कभी भी राज का ख्याल नहीं रखूंगी। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, तुम पैसे देकर राज जी की कभी मदद नहीं करोगी। मैं वचन देती हूँ, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, मैं राज की मदद कभी नहीं करूंगी। चाहे तुम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, तुम राज जी से मदद कभी नहीं लोगी। मैं वचन देती हूँ, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मैं राज का सहारा कभी नहीं लूंगी। तुम राज जी को कभी अतीत की याद नहीं दिलाओगी। मैं वचन देती हूँ, अपने अतीत का साया राज पर कभी पड़ने नहीं दूंगी। तुम उनका कभी स्पर्श नहीं करोगी। मैं वचन देती हूँ, राज का स्पर्श कभी नहीं करूंगी। तुम राज जी से कभी विवाह नहीं करोगी, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। नहीं, ये वचन नहीं दे सकती हूँ। मैंने अभी तक 6 वचन इसलिए लिए ताकि तुम और राज मिल सको। इस 7वें वचन में मैं तुम्हारी मौत की कल्पना कैसे कर सकती हूँ? नहीं सरिता, तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी बची हुई है। अपने जीते जी तुम्हें राज से मिलवाना, यही मेरा मकसद है। इसमें मैं मौत की कल्पना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मरने की बात सिर्फ बुज़दिल लोग करते हैं। तुम एक साहसी लड़की हो सरिता। दिव्या, दिव्या क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, मुझे माफ कर देना। मैं डर गई थी, मेरे मन में डर आ गया था कि कहीं तुम मेरी जगह तो नहीं ले लोगी। मुझे माफ करना, अनजाने में मैं तुमसे क्या क्या वचन ले बैठी। नहीं सरिता, इन वचनों से मुझे शक्ति मिलेगी। अब मैं अपने दिल को समझा पाऊंगी। अब मेरा दिल बेलगाम नहीं दौड़ेगा। ये राजा क्या कर रहे हैं? उनकी बाइक और गाड़ी अक्सर यहीं पार्क होती है। ओए गधे, 2 दिन से झुमरी की तबीयत इतनी खराब है और तू यहाँ मेरे साथ दुकान पे बैठा है। छोड़ ये सब और अस्पताल लेके जाओ उसको। डिलीवरी में देख लूंगा। क्या समझा? जी। तुम्हें पता है, राज बहुत अच्छी बाइक चलाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता है, मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें राज के साथ बाइक पर राइड पे भेजूंगी। लंबी बाइक, बस वही करना जो मैं कहूंगी। हाँ, तुम कर सकती हो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। सरिता प्लीज। नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलो जाओ। भाभी,
भाभी जी, आप यहाँ? क्या हुआ? मोच, मेरे पैर में मोच आई है। भैया जी, भाभी जी के पैर में मोच आई है। मैं अकेली ही आई हूँ। वचन, मन्नत मांगने आई हूँ। मन्नत मांग ली, पूजा हो गई मेरी। बस घर जा रही हूँ अभी। हाँ तो भैया जी घर ही जा रहे हैं, वो आपको छोड़ देंगे। मुझे माल की डिलीवरी चेक करनी है, डॉक्टर के पास तू ले जा। भैया जी, आपने ही हमको अभी डांटा था कि तू झुमरी का ध्यान नहीं रखता, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाता। अब मैं क्या करूं बताइए? हो गया नाटक, जा लेके जा झुमरी को हॉस्पिटल। कुछ बोलने की कोशिश करो। कुछ प्यार से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी। राज जी, बबलू की झुमरी को क्या हो गया? कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में। बहुत प्यार करती। बहुत प्यार करती है ना झुमरी बबलू से, इसलिए। मेरी औलाद मेरी सोच से सजना संवरना सीख रही। ये भगवान, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अरे कसम से ए छोरी बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। अगर वो भी श्रृंगार करे तो बिल्कुल हरियाणा की भैंस लगे। कसम से।
बताऊं अभी। तो यहाँ क्या कर रही है मेरी खाट के नीचे? क्या कर रही थी छिपके? किसी को बताइयो मत, छुपा छुपी खेल रही थी। अरे अपनी किस्मत रो रही थी और क्या कर रही थी मैं? ये देख, डरा दिया मेरे को। मौत पड़ी मरी। अरे राम, मेरे ही दिमाग में उल्लू ने अंडे दिए थे जो इसे हरियाणा से बहू बना के लाई। देख ली एक झलक हम दोनों के खामोश रिश्ते की। पत्थर हो गया है राज। ऐसी जल्दबाजी में अब कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुझे घर में आना होगा। राज दिल की बात बहुत अच्छे से भांप लेता है। कहीं हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही राज उसका दी एंड ना करते। दादी, मैं कैसी लग रही हूँ? दादी, मैं हूँ मुन्नी। ये क्या हाल बना रखा है? जा मुंह धो क्या, भूत लग रही है पूरी। अगर दोबारा तेरी शक्ल देख ली तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। जा जा मुंह धो के जा जा। हे राम, क्या हो गया आजकल की औलाद को? मेरा तो दिल ही बैठ गया। हाँ। अरे वाह, आज मेरा बेटा और बहू दोनों साथ साथ। क्या बात है भाई, थोड़े दिन बाहर का गया, क्या जादू चल गया क्या किसी का? 10 साल बाद ही सही, मगर मेरी इस नामर्द औलाद में थोड़ी मर्दानगी तो जगाई तूने। जा, आज मेरी तरफ से सोने की बालियां खरीद ले। मैं मन्नत मांगने गई थी। दुकान के पास जो पेड़ है ना, वहीं वो मिल गए। ये देखो, मेरे मन में तो सवा सेर के लड्डू फूट रहे थे, मगर इसने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। ये मेरी औलाद, मेरी नामर्द औलाद। अरे इसकी जगह अगर मैं होता ना तो अभी तक 4 बच्चे छाप चुका होता। सुंदरी, मैं जरा टहलने जा रहा हूं। मेरी औलाद ही मेरा मूड खराब करने पे तुली है। सरिता बहू, रुक। सेठ जी की बातें चुप गई ना तुझे? अरे बाप है वो उनके, अब थोड़ा सा दर्द तो होगा ना उनको भी। आज तक अपने पोते पोतियों का मुंह तक नहीं देखा है। अरे सरिता बहू, इस काया की माया को पहचान। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तब भी भंग हो गए इस काया के चक्कर में। सच कहती हूं, अगर ये रूप मेरे पास होता ना तो। किसने कहा कि मैं नहीं समझती? पर मैं अपने राज्य को माया जाल में नहीं, अपने प्यार से जीतना चाहती हूँ। क्योंकि प्यार ही जिंदगी बनाती है, जिंदगी संवारती। शाबाश। देख, ये है मेरी बहू। तेरे जैसी दूसरी औरत नहीं,
कि हमेशा दूसरों को माया जाल में फंसाती रहे। ये 7 वचनों में बंधा पक्का रिश्ता है, तू क्या जाने इस बात को। हाँ, हमारा रिश्ता पक्का है, सच्चा है, 7 वचनों का रिश्ता है। और अब तो दिव्या जैसी देवी भी है मेरे साथ। वो जगाएगी मेरे पति के दिल में मेरे लिए प्यार। अब के बरस मेरे जीवन में बारिश आएगी।